बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कैट आइस के हवाले से। तो सड़कों पर रात के वक्त चमकने वाली कैट आइस गाड़ी के टायर्स के लिए खतरे की घंटी बन गई। 1935 को बरतानिया में ये कैट आइस सड़क किनारे नस्ब करने के लिए बनाई गई थी, मगर पाकिस्तान में बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल रुक न सका। सड़क किनारे खतरे की निशानदही की बजाय दरमियान में लगाकर टायर्स को तबाह किया जाने लगा। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। सड़कों पर रात के वक्त चमकने वाली कैट आइस गाड़ी के टायर्स के लिए खतरे की घंटी बन गई है। 1935 को बरतानिया में ये कैट आइस सड़क किनारे नस्ब करने के लिए बनाई गई थी, मगर पाकिस्तान में बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल रुक न सका। सड़क किनारे खतरे की निशानदही की बजाय दरमियान में लगाकर टायर्स को तबाह किया जाने लगा। कई सालों से सड़कों पर लगी कैट आइस शहरियों की गाड़ियों का कर रही हैं बुरा हाल। तेजी से गाड़ी गुजारें या लें हौसले से काम, इन कैट आइस ने फिर भी बनना है आपके लिए तकलीफ का सबब। कानून की खिलाफ वर्जी करती ये खूनख्वार बिल्ली आंखें आज भी शहर ओलिया के बासियों को नहीं लेने देती सुख का सांस, क्योंकि लगता तो ऐसा है कि इंतजामिया को नहीं आम शहरियों से कोई भी सरोकार। स्टील की बनी ये खतरनाक कैट आइस 1935 में बरतानिया में इजाद हुई। मकसद ये था कि सड़क किनारे नस्ब करके खतरे की निशानदही करना, मगर पाकिस्तान में बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल करके इन्हें ही खतरा बना दिया गया है। दुनिया भर में कैट आइस का बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल खिलाफे कानून है, मगर शहर ओलिया में ये खूनख्वार बिल्ली आंखें आज भी मौजूद हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि लाखों रुपए के फंड जाया करके लगाए जाने वाली कैट आइस को फौरी खत्म किया जाए। पहले तो लाखों रुपए के सरकारी फंड्स लगाकर इन खतरनाक कैट आइस को लगाया गया, अब इन कैट आइस को हटाने के लिए भी लाखों रुपए के सरकारी फंड्स जरूर दरकार होंगे। मतलब यक न शुद्ध दो शुद्ध। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। दूसरी जानिब आपको बताएं, कहरोड़ पक्का में मौजा मंगवानी के मकाम पर कहरोड़ पक्का और बहावलपुर को मिलवाने के लिए दरिया सतलुज पर कश्तियों का आरजी पुल तरक्की याफ्ता दौर में भी जमाना कदीम की याद ताज़ा किए हुए हैं। कश्तियों से बना इकलौता रास्ता खतरा ही नहीं, आपकी जेब पर भी भारी पड़ता है, मगर बाअम्र मजबूरी कहरोड़ पक्का से तालीम की खातिर बहावलपुर जाने वाले तलबा और तालिबात के साथ हजारों की तादाद में दीगर शहरियों को इस अजियत का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आशिक हुसैन कुरैशी। आशिक हुसैन कुरैशी, बताइएगा क्या इंतजामिया से इस बारे में कंप्लेन नहीं की गई, दरखास्तें नहीं दी गई? बिल्कुल, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम के बाद जनूबी पंजाब के आज भी कई इलाके ऐसे हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। ऐसे ही करोड़ पक्का के नज़दीकी इलाका है दरिया सतलुज का मौजा मंगवानी। वहाँ के जो दरिया सतलुज के किनारे पर आबाद जो शहरी हैं, इलाका मकीन है, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें करोड़ पक्का और बावलपुर जाने के लिए एक जो है कश्तियों का जहाँ पर आर्जी पुल बनाया गया है जो जमाना कदीम की भी याद दिलाता है। उससे गुजर कर जो है उनको जो है बावलपुर और करोड़ पक्का जो है वो जाना पड़ता है। वहीं पर तुलबा जो है वो भी बावलपुर जब उन्हें जाना हो तो इसी खस्ता हाल जो है वो पुल जो आर्जी बना हुआ है इससे गुजर कर जाना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, जहाँ पर आर्जी पुल बनाया गया है तो किन मुश्किलात का सामना होता है? जी सर, जैसा कि आपको मालूम है कि ये करोड़ पक्का का इलाका भी है और सारा ये दरियाई बेल्ट है। यहाँ पे जब दरिया फुल अरूज पे होता है तो यहाँ से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो दूध भी ले जाते हैं जो भावलपुर शहर में जाता है, और बाज़ औक़ात बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं। जब दरिया फुल पेटा कर लेता है तो यहाँ से जब मोटरसाइकिल गुजरते हैं कई जानों का नुकसान भी हो चुका है, और यहाँ पे जो है टैक्स भी लेते हैं 10 रुपये 30 रुपये जितना भी होता है, इनकी मनमानी करते हैं ये। तो उसके बाद भी हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना ये पुल का कोई बंदोबस्त करें और अच्छा इंतज़ाम करें ताकि लोगों को सहूलियात मिल सके। जी, जैसा कि आपने मकामी लोगों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जब तुलबा इस पुल से गुजर कर जाते हैं क्योंकि ख़तरा भी होता है, ये खस्ता आर्जी तौर पर जो पुल बनाया गया है तो मसाइल का भी शिकार होते हैं शहरी, और यहाँ पर टैक्स जो है वो भी यहाँ पर जो है वो लिया जाता है। यहाँ पर गाड़ियाँ जैसे गुजरती हैं, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल गुजरती हैं तो उनसे टैक्स भी लिया जाता है। तो मकामी लोगों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर जो है मुस्तकिल पर जो है पुख्ता पुल बनाया जाए ताकि यहाँ पर सफरी जो आते हैं जो शहरी तुलबा या शहरी जो हैं वो बावलपुर जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल के बारे में बात करते ही रहते हैं, अब कुछ बात करेंगे बच्चों के छोटे छोटे मसलों के बारे में। तो छुट्टी के दिन शहर ओलिया के बच्चे तफरीह के लिए जाएं तो जाएं कहां? शाह शम्स पार्क में छोटे बच्चे झूला झूलने के लिए करते हैं खुद ही मेहनत मुशक्कत। नन्हे बच्चे बंद झूलों को खुद ही धकेलकर महसूस होने की कोशिश करने लगे हैं।
आपको बताएं कि छुट्टी के दिन शहरी ओलिया के बच्चे तफरीह के लिए जाएं तो जाएं कहां। शाह शम्स पार्क में छोटे बच्चे झूला झूलने के लिए करते हैं मेहनत मुशक्कत। नन्हे बच्चे बंद झूलों को खुद ही धकेलकर महसूस होने की कोशिश करने लगे। शहर औलिया के पार्कों में बड़े अफराद के बाद अब छोटे बच्चे भी तफरीह से महरूम हो गए। शाह शम्स पार्क में बंद झूले नन्हे बच्चों के लिए मेहनत और मुशक्कत का सबब बनने लगे। छुट्टी के दिन बच्चे झूलों से महजूज होने के लिए बंद झूलों को खुद ही धकेलते हैं। नन्हे बच्चे कहते हैं कि पार्क में आते तो तफरीह के लिए हैं, लेकिन बंद झूले मुंह चिढ़ाते हैं। बंद झूलों को पहले धकेलते हैं, फिर उनसे महजूज होते हैं। कहते हैं कि पार्कों में कम से कम छोटे बच्चों के झूले तो फाल होने चाहिए। नन्हे बच्चों ने मुतालबा किया कि पार्कों में झूले जल्द फाल किए जाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। आपको बताएं कि मुल्तान में अंजुमन ताजरान दीवाने बाग नवाबपुर रोड के इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और इंसाफ इत्तेहाद ग्रुप, इसके अलावा पाक शाहीन ग्रुप आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान खानबाग नवाबपुर रोड के आज इलेक्शन का इनेकाद किया गया था। सुबह से ही जो पोलिंग का अमल था वो जारी है। और इसके बाद अगर बात करें स्पोर्टरान की, तो स्पोर्टरान भी काफ़ी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर बात करें शाहीन ग्रुप की तो शाहीन ग्रुप की जो सदारत के जो उम्मीदवार हैं सैयद तौसीफ शाह हैं। और इसके साथ अगर इंसाफ इत्तेहाद ग्रुप की बात करें तो डॉक्टर जो है वो मेहरबान साहब हैं। उनकी जो क़यादत में जो है वो उनके जो पैनल जो है वो तश्कील दिया गया था और काफ़ी वो उनके जो स्पोर्टरान हैं वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग का अमल जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर टोटल वोटों की अगर बात करें तो 400 जो दुकानदार हैं वो हक रहते इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो भी अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लोग भी यहाँ पर जो पोलिंग के अंदर भी मौजूद हैं और पोलिंग के बाद जहाँ पर जो है वो उनके जो बूथ बनाए गए वहाँ पर भी मौजूद है, ताकि किसी नागहानी सूरत हाल से जो है वो बचा जा सके। हमारे साथ जो दोनों ग्रुप के स्पोर्टरान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा क्या कहेंगे, इलेक्शन का आज काफ़ी अरसे बाद इनेकाद हुआ है, पुरजोश है, क्या कहेंगे? पहले भी इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा था, लेकिन हमारे वालिद साहब जो कि डॉक्टर मेहरबान अली हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। अब दूसरे ताजिर भाइयों के कहने पर हम लोगों ने इलेक्शन का इनेकाद कराया है ताकि उनको भी उनके हकूक मिल सकें। उसके अलावा वो दुकानदारों के हकूक देने की पूरी कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए इलेक्शन हो रहा है, इंशाअल्लाह इंसाफ इत्तेहाद ग्रुप की फतेह होगी और डॉक्टर मेहरबान अली को साहब दोबारा सदम मुंतखब होंगे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि इत्तेहाद ग्रुप की फतह होगी। जो शाहीन ग्रुप के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा, 14 साल के बाद इलेक्शन का आज इनेकाद हो रहा है, क्या कहेंगे और आपको पैनल के जीतने की कितनी उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रोज न्यूज़ और 24 न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने ताजिर खास के लिए आवाज़ बुलंद की। तो ऐसा है कि यहाँ से अरसा दराज से हमारी यूनियंस गैर फाल थी। यहाँ पर ताजिरों के मसाइल और उनके जो प्रॉब्लम थे वो हल नहीं किए जा रहे थे। हमारे प्रेसिडेंट सैयद तौसीफ शाह साहब ने ताजिरों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने एक प्लेटफार्म मतलब कि मुहैया किया और उसके साथ दूसरा ग्रुप भी सामने आ गया। तो हमारा इंशाल्लाह अब क्योंकि तौसीफ शाह साहब एक वर्कर हैं, पूरी मार्केट उनके साथ है और इंशाल्लाह भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। अस्सलाम। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि भरपूर हम कामयाबी समेटेंगे। और इसके साथ अगर जो सपोर्टरान है वो भी जो पुरजोश है, शाम के वक्त जो है वो रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। जो भी जीतेगा, जो उम्मीदवार है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो भी जीतेगा हम उसको जो है वो वेलकम करेंगे। जो बेसिक उनका जो मकसद है, उनका यही कहना था कि जो ताजरान के जो नवाबपुर रोड के जो ताजरान है इनके मसाइल को हल करना है, ताकि वो मसाइल को हल करने के बाद जो छोटे तबके के जो ताजर हैं उनकी जो मुश्किलात है उनमें कमी वाक़ई हो सके। सही माजिद क्लासरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, कोट मिठन बस्ती मुरगाई में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा ना मिलने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए और शहरियों की जानिब से आटे की अदम दस्तयाबी पर शदीद नारेबाजी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अफजल फरीदी। जी अफजल, बताइएगा। साथ में आटे का बहरान जो है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है। गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए भी खासा परेशान हाल है, क्योंकि गरीब को जो आटा है वो आसानी से दस्तयाब ही नहीं होता। मुरगाई शहर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर आटे की फरहमी के लिए यहाँ पर लोग भी जमा है, शदीद नारेबाजी भी की गई है, सरापा एहतजाज भी है। इनके क्या मुतालबात हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे आटे के हवाले से, क्या मसला दरपेश आ रहा है? भाई
जान आटे के मसला ये पेश आ रहा है, हम 2-3 दिन लाइन लगे रहते हैं, हमें आटा नहीं मिलता है। आपने हुज्जत तौर पे आपने लोगों को दे रहे हैं आटा, हम जो है मजदूर हैं, 7 दिन मजदूरी करते हैं, हमें आटा नहीं मिल रहा है, मेहरबानी करो, लाइन लगा के हम थक जाते हैं, सुबह से करते हैं शाम तक भी आटा नहीं मिलता है। आज ही कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मसाइल है आटे के हवाले से? 3 दिन ऐसा लाइना लगे रहे, मैंने कहीं को आटा नहीं मिलता। और दूसरा असा जै को आटा जैनी दुकान ते हमदे अपने बंदे को देने साकू नहीं देंदे, एक बंदा 4 थैला ही चाहिए बता होंदे, असा को एक थैली नसीब नहीं थींदी। क्या कहेंगे इंतजामिया से, क्या कहना चाहते हैं? असा उन्हें को जो आटा हर दुकान वास्ते दिता वने ते साकू आटा फराहमी की वने, ज्यादा से ज्यादा आटा दिता वने साकू। आज बिल्कुल यहाँ के शहरियों का इंतजामिया से यही मुतालबा किया जा रहा है कि शुक्रिया अफजल फरीदी तफसीलात से आगाह करने का। अब आपको बताएं कि मुल्तान से आने वाले स्कूल के ट्रिप बहावलपुर पहुंचने लगे। स्कूल के बच्चों ने कहा कि बहावलपुर शहर बहुत खूबसूरत है। मजीद तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। जी, संडे का रोज और फंडे ना हो, ये कैसे हो सकता है? बच्चे मौज मस्ती ना करें, ये भी मुमकिन नहीं है। मुल्तान से बहुत सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ बहावलपुर में आए हैं चिड़ियाघर की सैर करने और बहावलपुर की सैर करने। क्यों ना आए? बहावलपुर शहर ही ऐसा है कि जिसकी खूबसूरती की मिसाल पंजाब भर में नहीं मिलती। तो कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे बहावलपुर शहर में आए? जी आया नू, कैसा लगा बहावलपुर शहर? बहुत अच्छा है बहावलपुर शहर, हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम मुल्तान से आए यहाँ पे चिड़ियाघर देखने, काफी इंजॉय कर रहे हैं। काफी इंजॉय किया। आप क्या इरादा है माइंड में कि शेर, टाइगर, बहावलपुर चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर है, हिरन भी है, क्या क्या देखने का इरादा है? हम शेर, चिड़िया, बहुत सारी चीजें देखने के लिए आए हैं। और बहावलपुर शहर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आपका स्कूल का नाम बड़े दब्बू से मुझे मुल्तान के लग नहीं रहे, मुझे लग रहा है आप लोग बस्ती मुलूक से आए हैं, ऐसे ही है? नहीं नहीं, मुल्तान से? हम मुल्तान से। बोले ना, डेरली बोले यार, दलेरी से बोले, बात करें। हमारे स्कूल का नाम न्यू अल्पुर। स्कूल का नाम जो भी है, कैसा लगा बहावलपुर शहर? बहुत अच्छा लगा। मुल्तान से अच्छा लगा? यस। वो मुल्तान से भी अच्छा लगा? यस। वेरी गुड। जी, सुन रहे हैं आप, मुल्तान से ज्यादा खूबसूरत है हमारा बहावलपुर शहर। और बच्चे जो है ना वो मन के सच्चे होते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो इसका मतलब है मुल्तान वाले भी सुन ले जी, बहावलपुर शहर जो है वो मुल्तान क्या पंजाब भर से खूबसूरत है। और इसी तरह महमूद जहीर हमें अपडेट करने का। लिया में जैसल क्लासरा में माँ बोली के हवाले से अकट का इनेकाद किया जा रहा है। अकट में सरायकी वसेब के मारूफ दानश्वर और सियासी रहनुमा शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। बिल्कुल, लिया के इलाका जैसल क्लासरा के अंदर माँ बोली के इकट्ठ के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ सरायकी दानश्वर जो वो यहाँ पर शरीक है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MP शाजिया आबिद और दीगर जो यहाँ पर मेंबरान असम्बली हैं, जिनके अंदर महाराजा राना मसलून के MP हैं, उनकी शिरकत भी मुतवक्की है। और यहाँ पर सरायकी के हवाले से, जो सरायकी माँ बोली के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू की जा रही है, जिसके अंदर माँ बोली की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल हसन साहब मौजूद हैं। सर, आज के प्रोग्राम की क्या अहमियत देखते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अज जड़ा कट्ठ है पिया, ये कोई पहला कट्ठ नहीं, इंदे पे गुज़श्ता कई सालों को कट्ठ हिंदा पिया। और इंदे विच सरायकी वसेब दे नाल ताल्लुक रखने वाले और पाकिस्तान दे विच फैले हुए मुख्तलिफ वो दानिश्वर जिहड़े मां बोली दी अहमियत को वाकिफ हिन पे, वो तमाम दे तमाम लोग शामिल थींदे। वाले जैसल जड़ा है पिया थल दे अंदर एक बड़ी ऐसी बस्ती मौजूद है जिंदे विच एजुकेशन दा रेट जिहड़े 100% है पिया। उहदे विच आके गाल मुहाड़ करना और गाल मुहाड़ को वाल फैलावना वो बहुत जरूरी है पिया। और ये गाल है पे कि पाकिस्तान दी जिहड़ी तहजीबी अकदार इन पिया, उहदे विच जब तक मां बोली दा इतराफ ना कीता वेसी, उन वक्त तक पाकिस्तान दी जिहड़ी इत्थों दी धरती है भी पाकिस्तान दे जिहड़े लोग इन पे उन्हां दे इनकार हो सी। इन गल्लों उन्हां दे इतराफ दे कीते ये बड़ा जरूरी है पिया। और इंदे जिहड़े मुंतजिम इन पे खास तौर पर सफदर क्लासरा साहब और दीगर बहुत सारे लोग वो मुबारकबाद दे भी मुस्तहिकिन और तहसीन दे भी मुस्तहिकिन पे कि वो इको अपनी मदद आप दे तहत इको करें और पिछले कई सालों को ले पिया और ये निहायत कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, माँ बोली की जो अहमियत है उसको उजागर करना वक्त की ज़रूरत है। साबिक प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फतेहपुर के, उनसे बात करते हैं। सर, आप फरमाइएगा क्या देखते हैं आज के प्रोग्राम को? ये अपना बस्ती जैसल दे विच साल पर साल ही इकट्ठ होंदे है, जिहदे विच सारे वसेब दे सारे दानिश्वर इकट्ठे थींदे न। उत्थां वाल सारे नींगर जवान तालिब इल्म सारे वसेब दे किसान वो सारे इकट्ठे थींदे न और माँ बोली की अहमियत उत्ते गुफ्तगू थींदी है। उहदे विच सारे वसेब दे जितने लिखारी हैं जिहड़े साडे
سرائکی دانشور ہیں سارے جناب سیاستدان ہیں وہ آن کے اپنی گال اتوں مقامی لوگوں نے کریں اور یہ ماں بولی دے ڈی دی ایک اہمیت جڑی ہے یہ ہر سال ہوتی ہے جی بالکل ماں بولی کی جو اہمیت ہے اس کو بھرپور انداز سے اجاگر کیا جا رہا ہے اور اس والے سے اگر بات کی جائے تو اس ماں بولی کے موقع پر یہاں پر مختلف تھیٹر ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے اور رات کے وقت جو ہے میوزیکل نائٹ کا اہتمام بھی کیا جائے گا کچھ اور لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں تو سر کیا صبح میں سب تو پہلے تو اپنا صفدر کلاسرے کا شکریہ ادا کرے سا کیوں جیسل اتنا پاکستان دے دور دراز ایریا دی وچ آن کے یہ اتنا وڈا کٹ کیتا ہے جڑا ساری لوکل زبان دے وچ سرائکی زبان دے وچ جڑی ساکوں اسا جمے ہیں تے ساری ساکوں اون دے نال جھولی دے وچ جڑی ساکوں زبان سکھائی گئی ہے اون دے اوتے دا کٹ ہے اتا پورے پاکستان دی نمائندگی ہے اسلام آباد تو بھی لوگ آئے ہیں ملتان تو آئے ہیں تانسو تو آئے ہیں پورے ایریا دا کٹ ہے اتا ایک دوجا اے بھی دسن ہوندے پیا کہ اسا جڑے صاحب اقتدار لوگ ہیں انہوں کو دسنا ہوندے کہ اے اسا علیحدہ سارا سرائکی صوبے دی بھی اسا نال تحریک دی شامل ہوندی ہے جی بالکل صوبے کی ڈیمانڈ بھی یہاں پر کی جا رہی ہے ان تمام مقررین اور یہاں پر جو شرکاء ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ماں بولی کی اہمیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے سرائکی صوبہ جو ہمارا الگ صوبہ کی ضرورت ہے اس کو بھی مکمل کیا جائے تاکہ ہماری جو ایک شناخت ہے وہ برقرار رہے اور اس کو مزید شکریہ زاہد سرفراز ہمیں اپڈیٹ کرنے کا وقت آپ کو بتائیں لودھرا میں بیٹ نمبر 20 نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس افسران کی طرف سے دوڑ سیفٹی مہم جاری ہے مزید تفصیلات بتائیں گے مشتاق بھٹا ڈی ایس پی موٹر وے سید رضوان شاہ اپنے پولیس افسران سمیت پیغام لے کر پریس کلب لودھرا پہنچے ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے ان کا کیا میسج ہے انہیں سے میں جانوں گا سر کہیے گا کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں پریس کلب صدر لودھرا رجب علی مرزا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری لودھرا پریس کلب افضل لودھی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ روڈ سیفٹی کے میسج کو عوام الناس تک پہنچائیں دیکھیں یہ میڈیا بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے جہاں سے ہم لوگوں کی اوپینین کو چینج کر سکتے ہیں عام لوگ روڈ سیفٹی پہ عمل کر کے پاکستان کی شہروں کو محفوظ بنا سکتے ہیں تو میری تمام چینل والے اور میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ وہ روڈ سیفٹی کے میسج کو گھر گھر تک پہنچائیں تاکہ جو یہ روڈ حادثات ہو رہے ہیں اس میں نمایاں کمی آ سکے جی بالکل ڈی ایس پی موٹر وے سید رضوان شاہ صاحب روڈ سیفٹی شکریہ مشتاق بھٹا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شہری ملتان میں بہار کے موسم کی آمد کے ساتھ ہی میری گولڈ کے فلاور کارپٹ کے پھول بھی کھل گئے ہیں اسی پر تفصیلات بتا رہے ہیں علی ریاض جی بالکل میں موجود ہوں ملتان کے سب سے بڑے اور قدیمی پارک شاہ شمس پارک میں اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے جو فلاور کارپیٹ بنایا گیا تھا تو اس میں جو میری گولڈ کے پھول ہیں وہ مکمل طور پر کھل چکے ہیں چونکہ بہار کے موسم کی بھی آمد ہے تو میرا کیمرہ مین عامر شاہ آپ کو دکھا سکے یہاں پر بچوں کو کافی ہجوم موجود ہے جو کہ اس میری گولڈ کے پھولوں کا جو فلاور کارپیٹ بنایا گیا ہے اس کو دیکھ کر خوب محظوظ ہو رہے ہیں اور اپنا چھٹی کے دن کو انجوائے کر رہے ہیں اور کافی یہاں پر ایک اچھا سما اور ایک منظر پیش کر رہے ہیں جو میری گولڈ کے پھول مکمل طور پر کھل چکے ہیں کیونکہ باہر کے موسم کی آمد بھی ہے تو پارک میں ایک کافی دلکش منظر پیش کر رہے ہیں یہاں پر شہری موجود ہیں ان سے پوچھوں سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میری گولڈ کے پھول کھل رہے ہیں ایک دلکش منظر پیش کر رہے ہیں جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف پھول کھلتے ہیں تو لوگوں کے اندر جو ہے یہ دلچسپی کا سامان پیدا کرتے ہیں یہی دلچسپی کا منظر دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ننھے منھے بچے بھی تشریف لائے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ اسی منظر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ بہار کا منظر اور یہ پھولوں کا یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ پیش کر رہا ہے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے بہار کا موسم ہے تو یہاں پر شہری بھی آئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بچوں خوب یہاں پر تفریح کا جو سما ہے وہ یہاں پر جو میلہ انہیں میسر آیا ہوا ہے اس سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں تو اس وقت جو شاہ شمس پارک میں جو فلاور کارپیٹ بنائے گئے ہیں پی ایچ اے کی جانب سے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ملتان شہر میں مختلف پارک کے فلاور کارپیٹ بنائے گئے ہیں جن میں اب جو میری گولڈ کے پھول ہے جن کی پنیریاں لگائی گئی تھیں وہ مکمل طور پر کھل چکی ہیں اور ایک دلکش علی ریاض آپ کا شکریہ